question. The height of a pyramid is 8 meter and the base of the pyramid is a square whose diagonal is root 512 meter. Find the approximate volume of the pyramid. ठीक है, तो देखो ये मैंने कहीं से सर्च किया है, इसका ना कंप्लीट क्या फॉर्मूले होते हैं और क्या इसके बेसिक है. ठीक है, वो इससे समझ में आता है. देखो बेस एरिया, ठीक है, बेस एरिया की बात कर रहे हैं तो ये जो एरिया है जो कलर्ड है येलो, ये हमारा बेस है. ठीक है, तो ये इसका हमें एरिया निकालना है. तो देखो ये जो साइड है वो ए है. अब इसने बताया कि ये स्क्वायर है तो अगर साइड ए है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर. ठीक है, एक चीज़ निकल गई. दूसरी देखो लेटरल सरफेस एरिया. देखो ये जो एरिया है, देखो मैं इसको मार्क कर देती हूँ. ये जो एरिया है, ठीक है, ये हमारा है लेटरल सरफेस एरिया चारों तरफ का. ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 जब ये चारों मिलेंगे तो टोटल जो इसका लेटरल सरफेस एरिया वो आएगा. टोटल सरफेस एरिया जब आएगा जब हम ये बेस वाला भी मिला देंगे. ठीक है, तो अभी ये लेटरल की बात कर रहे हैं तो लेटरल निकालेंगे जो चारों तरफ का है. ठीक है, तो चारों तरफ 4 फेस हो गए. ठीक है, तो अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, 2 इंटू में साइड और इंटू में जो मतलब ये बेस वाला जो ए है ना ये, और ये स्लैंट हाइट. ठीक है, एल. ठीक है, ये हमारा लेटरल सरफेस हो गया. स्लैंट हाइट कैसे निकालनी है, देखो ये मैं बता देती हूँ. देखो हम ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं. ठीक है, ये हमारी हाइट है इसकी पिरामिड की एच, और ये हमारा बेस है. बेस अगर ये टोटल ए है तो मिड पॉइंट में ये a/2 हो जाएगा. ये जो है ये a/2 हो जाएगा और ये लेटरल तो है ही हमारी. ठीक है, तो हम वही पाइथागोरस लगाते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर. ठीक है, तो वही किया है इसने, a/2 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का रूट, क्योंकि यहाँ पे l स्क्वायर होता है तो स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट हो जाएगा. ये हमारी स्लैंट हाइट आ गई. अब हम बात करते हैं टोटल एरिया की. टोटल एरिया वही मैंने अभी आपको बताया, लेटरल सरफेस एरिया में अगर हम बेस वाला एरिया भी जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा. तो हमारा बेस एरिया भी जोड़ देंगे, बेस एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर. ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 2al. ठीक है, ये हमारा हो गया टोटल एरिया. अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की. वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 ए स्क्वायर इंटू में एच. ए स्क्वायर हमारा बेस एरिया इंटू में हाइट. ठीक है, सारे फॉर्मूले हमारे क्लियर है. अब देखो इसने क्या पूछा है, द हाइट ऑफ ए पिरामिड इज 8 मीटर एंड द बेस ऑफ द पिरामिड इज अ स्क्वायर हुज डायगोनल. थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया इसने, डायगोनल एक लाइन हमारी बढ़ा दी बस सॉल्व करने के लिए. तो देखो जो डायगोनल होता है वो कितना होता है, √2a. इसकी वैल्यू कितनी है, √512, 512. ठीक है, रूट अगर हम हटाएंगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड, तो ये कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 512. ठीक है, ये 2 से हम कैंसिल आउट कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 और 6, 256 मतलब ए स्क्वायर. देखो अब यहाँ पे रूट करने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि ए स्क्वायर की ही रिक्वायरमेंट होगी हमें वॉल्यूम पे. ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 इंटू ए स्क्वायर इंटू एच. ए स्क्वायर कितना है 256 इंटू में एच. हाइट हमारी गिवन है कितनी है 8. ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर दो, कितने पे जाएगा ये 3 से कैंसिल करेंगे तो 8 पे जाएगा, और ये 5. देखो पॉइंट समथिंग आएगा लेकिन हमारे जो ऑप्शन है ना वो बहुत दूर दूर है, तो हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं. देखो 5 और 6 एक ही नंबर का डिफरेंस है, तो हम इसको निकाल लेते हैं. 8 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 0, 4 बचेगा, और 8 को 8 से करेंगे 64, और 4 कितने हो जाएंगे हमारे 68. तो नियर बाई हमारा आंसर ये आएगा. ठीक है, तो पॉइंट निकालने के एग्जैक्ट पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने अप्रॉक्सीमेट बोला है. अगर पॉइंट में भी निकाल रखा होता और नियर बाई हमारे ऑप्शंस होते तो हम पॉइंट को कंसिडर करते हैं, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसका आंसर निकाल सकते हैं.